नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। इस वक्त हम संतोष भवन के वलईपाड़ा यादवेस स्कूल के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर कल एक मामला सामने आया जहाँ पर 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ न जाने कितने वक्त से दुष्कर्म की वारदात यहीं के अमित दुबे नामक एक शिक्षक द्वारा दिया जा रहा था। आपको बता दें कि ये जो मामला निकलकर सामने आया है, इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर परिजनों का आक्रोश फूटा है, जिस तरीके से इस स्कूल के खिलाफ और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जिस तरीके से उस लड़की के घर वालों ने आवाज उठाई और उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पर जो आसपास के रहवासी हैं वो इकट्ठा हुए और उन्होंने उसका विरोध जताया और साथ ही साथ इस स्कूल को पूरी तरीके से बंद करने की मांग रखी है। इस वक्त हमारे साथ उस लड़की का भाई मौजूद है। हम तारीफ करना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स की, ऐसे परिवार की, ऐसे माँ बाप की, ऐसे भाई की, जो कि जिन्होंने इस समाज के डर से अपनी आवाज को दबाया नहीं बल्कि इसका विरोध किया। हम सीधे बातचीत करेंगे उस लड़की के भाई से और जानेंगे कि ये पूरा विषय क्या है। क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से आपकी बहन के साथ ये लंबे अरसे से चला आ रहा था, तो आपको पता कब चला? मुझे वो टीचर का चरित्र और मैनेजमेंट की सारी हकीकत मालूम थी बहुत पहले से। मैं खुद इस स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने उनको कई बार बैड टच करते हुए लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा एज आप कह सकते हैं कि उन्होंने ना मारना, उन्हें बैठा के कुछ खिलाना पिलाना, अकेले बुलाना, किसी क्लास में अकेले बैठ जाएंगे, लड़कियों को बोलेंगे आप यहाँ आइए, तुम आओ, जो डाउट रहेगा पूछो। इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो हमें पता थी। हमने मैनेजमेंट को कई बार कंप्लेन किया। 2 साल पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने कंप्लेन किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन ना लेने के बाद भी जो पेरेंट्स जो थे, लड़की के जो पेरेंट्स थे, उन्हें मना फुसला के झूठ बोल के लड़की को झूठा साबित करके दबा दिए और मुझे मारे कि तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो। मतलब ये काफी लड़कियों के साथ हो रहा 20 से 25 लड़कियों के साथ रेप हुआ है, छेड़खानी नहीं रेप हुआ है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। उनके भाई बहन डर रहे हैं, नहीं है उनका दिमाग। मैं क्या करूं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बोलना चाहिए, वो अपने समाज की डर की वजह से। मैं कई लड़कियों का नाम जानता हूं लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मैं कई लड़कियों का नाम जानता हूं। उनके भाई मेरे जो दोस्त हैं वो बोलने को तैयार हैं, वो अपनी बहन की तकलीफ समझते हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि अगर मैं उनको बोलूं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, समाज का डर होता है ना, एक उत्तर भारतीय समाज से लोग आते हैं और यहाँ पर ऐसे समाज का क्या करना जो गलत का सपोर्ट करे, गलत के खिलाफ ना खड़ा हो। दुर्भाग्य है। समाज के लोगों को मर जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है ना। अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पा रहे हो तो मर जाना चाहिए आप लोगों को। इस स्कूल के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं तो कई पीठ पीछे बोलने के लिए आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसी लड़की का क्यों सुनाई दे रहा है। उनको नहीं पता कि उनकी बेटी पढ़ रही है, उसके साथ भी हुआ है। जब वो पूछेंगे अपनी बेटी से पता करेंगे, बेटी भी नहीं बताएगी। मैनिपुलेशन का यूज करके पढ़ाया जाता है ताकि आप आगे बढ़े, लेकिन पढ़ाई का गलत उपयोग करके बच्चों को मूर्ख बना के 12 साल 14 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां जो स्कूल में है, 7वीं से लेके 8वीं तक 10वीं तक जितने बच्चे हैं सबके साथ इतना गलत हुआ है। सब लड़के जानते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये जानता है, ये भी स्कूल में साथ में। हमने कभी देखा होगा उसे गलत टच करते हुए, आपस में बात की होगी कि वो गलत कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि इसकी भी बहन पढ़ती है, हमारी भी बहन पढ़ती थी। हम दोनों हम लोग शेयर करते थे बातें कि भाई वो गलत कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, हम लोग आवाज उठाएं। कोई सपोर्ट नहीं करता था। स्कूल प्रशासन है, स्कूल मैनेजमेंट है, वहाँ पर आप लोगों ने कंप्लेन की थी? बहुत बार डायरेक्ट ये बोला कि सर वो आदमी बहुत गलत है, वो गलत छूता है, गलत टच करता है, गलत काम करता है। लड़कियों को बार बार फोन करना, उनका नंबर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, उनको सेड्यूस करना, उनका मिस यूज करना, मैनिपुलेशन का यूज करके। वो आदमी बहुत बखूबी जानता है। उस आदमी से जब मैं मिला जेल में, वो ऐसा दिख रहा था जैसे उसने कुछ किया नहीं, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने जब बोलना चालू किया तो आप शकल से और बात से आप पता लगा लेंगे कि वो आदमी कितना बड़ा हैवान, कितना बड़ा दरिंदा वो आदमी है। मैं भी खुद एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पढ़ के कोई मतलब नहीं। जब अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, मेरी कई दोस्त हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको मैसेज किया, बताया कि आपके बहन के साथ भी ऐसा गलत हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं, समाज के डर से, माँ बाप के डर से। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जितने भी स्कूल के मैनेजमेंट है, श्री विकास यादव,
उनको पता है, उन्होंने बात दबाने की कोशिश की। मुझे मैं पहुंच गया, पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो मुझे बोलते वापस आ जाओ, लौट जाओ, हम लोग सल्टा लेंगे, मंडोली कर लेंगे, डालेंगे मतलब पैसे का मंडोली कर लेंगे। लेंगे, ऐसा मत करो, स्कूल का नाम खराब। मैंने बोला सर आपने कंप्लेन किया तो आपने उससे किया क्यों नहीं? इन लोगों ने फोन करके उसे भगा दिया। हाँ, मैं और मेरे दोस्त उसे पकड़ने गए पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। इन लोगों ने उसे फोन करके, पुलिस ने वहां पर पकड़ा है, फोन की बात भी देखी है। उन लोगों ने भगा दिया, बोला कि तुमको आ रही है पब्लिक पकड़ने के लिए, पकड़ लेगी, स्कूल का नाम खराब होगा, तुम भाग जाओ। वो आदमी भाग रहा था, उसे भागते भागते पुलिस पकड़ के लेके आई है। आंटी आप क्या कहना चाहोगे? आप भी यहीं रहते हो, जिस तरीके से देखिए, मेरा कहने का मान ये है कि स्कूल वाले बराबर ध्यान देते नहीं है बच्चों पे। सबसे ज्यादा ही यहाँ का संतोष भवन का तो इतना वो हो गया कि अभी आपको मैं क्या बोलूं। लड़कों 15-16 साल के बच्चे इतना वो करते हैं। और पहली बात तो स्कूल वाले को हर एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जब लड़कियों के साथ यहाँ का शिक्षक ही ऐसा दुर्व्यवहार या तो करेगा, स्कूल में क्या ऐसा हो, या तो स्कूल में ऐसा हो रहा है। इस पे देखो, हम कहना है जांच होना चाहिए। अच्छा, जांच होना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, स्कूल बैन करना चाहिए। हमारा कहना यही है कि स्कूल बंद होना चाहिए। जब हमारे यहाँ पे हम पढ़ने भेजते हैं हमारे बच्चों को, ये करने नहीं भेजते कि यहाँ का शिक्षा हमारी गलत करे हमारे साथ। हमें स्कूल बंद चाहिए, बस हमें स्कूल बंद करवाना है, बस और कुछ नहीं। हमें स्कूल बंद चाहिए। जितने भी बच्चे हैं और टीचर हैं, अगर इनका आप मेडिकल जांच करेंगे तो कम से कम 25 से 30 हादसा ऐसा हो चुका है। जांच होना चाहिए, बट लोग मजबूरी में स्कूल के दबाव में और अपने सम्मान की वजह से बात छिपा के रख रहे हैं। अगर मेडिकल जांच होगा इनका तो 25 से 30 के साथ सामने आएगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर जो आसपास वो लड़की का भाई यहाँ पर था, वो पहले खुद इस स्कूल का विद्यार्थी रह चुका है। और उसके अलावा जो यहाँ पर आसपास के इस स्कूल का टॉपर है वो लड़का। और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं, जिस तरीके से उनका ये आरोप है कि यहाँ पर सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी लोग समाज के दबाव, डर से और स्कूल के दबाव में आकर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हमने यहाँ पर, जब हम यहाँ पर शूट करने के लिए आए थे तो हमने देखा था कि एक महिला यहाँ पर मौजूद थी जिनका ये आरोप था कि वो लड़की ही गलत थी। हमको तरस आता है, हमको दया आती है और हमको शर्म आती है ऐसी महिलाओं के ऊपर, जो एक महिला होकर और खुद की उनकी एक बेटी है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, फिर भी उनका इस तरीके का जो वाक्य थे, जो शब्द थे, वो शब्द कहीं ना कहीं एकदम दिल को अंदर तक की चुभते से नजर आए। और क्योंकि ऐसी महिलाओं को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी ऐसी महिलाओं को कि यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप अपनी बेटियों को सबल कैसे बना पाएंगी? आपको तो शर्म आनी चाहिए अपनी इस सोच पे, इस घटिया सोच पे। और जिस तरीके से ये स्कूल है, आप देख सकते हैं कि जो ये स्कूल बनाया गया है, यादवेश स्कूल, ये किसी विकास यादव नामक व्यक्ति का है, जो कि आप स्कूल का ढांचा देखकर आप ये समझ सकते हो कि ये स्कूल अवैध तरीके से बनाया गया हुआ है। और जिस तरीके से स्कूल का मैनेजमेंट अमित दुबे नामक इस टीचर को बचाने में लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही एक दुखद बात है कि जब एक किसी स्कूल के छात्रा के साथ इस तरीके की घटना होती है तो स्कूल मैनेजमेंट का पहला फर्ज होता है कि वो आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करे और पुलिस प्रशासन को सपोर्ट करे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल के मैनेजमेंट ने उस टीचर को बचाने की कोशिश की, परिवार पर पैसे देकर मामले को न बढ़ाने के लिए दबाव बनाया, वो पूरा मामला एक बहुत ही शर्मनाक है। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे इस स्कूल के मैनेजमेंट के तमाम लोगों से कि यदि आपकी बहन बेटियों के साथ ये होता तो क्या तब भी आपकी के शब्द यही होते कि आप पैसे ले लो, आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, क्या तब भी आप एक आरोपी को बचाते? फिलहाल जो आरोपी अमित दुबे है वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने 6 दिन के लिए उसको रिमांड पे रखा हुआ है। अब देखना ऐसे में ये होगा कि इस मामले के सच्चाई के बाहर आने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने अभी अमित दुबे को कस्टडी में रखा हुआ है, आगे चलकर फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में आरोपी अमित दुबे के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ हम जरूरत है अब इस देश में, जिस देश में कहा जाता है कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटियां हमारी सुरक्षित है? जहां हम अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जब हमारी बेटियां वहां सुरक्षित नहीं है तो किस हक से हम बेटियों को पढ़ाने की बात कहते हैं? और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर हमारे देश में लगभग रोज ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जिसमें कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो पीड़ित होती हैं, लेकिन समाज के डर से, लोगों के डर से
इस बात को घर वालों द्वारा दबा दिया जाता है, लेकिन हम सलाम करेंगे ऐसे परिवार को जिन्होंने अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के बाद आवाज उठाई, ना कि समाज के डर से मुंह छुपाकर घरों में बैठे रहे। और साथ ही साथ एक और विनती है कि हमारे देश में जो लचीला कानून है, जिस तरीके से ऐसे आरोपियों को कुछ दिनों की सजा के बाद जैसे छूट दी जाती है, उसके बाद उनका मनोबल कहीं ना कहीं और बढ़ता है। तो इस देश में जरूरत है ये दुष्कर्म जैसे बलात्कार हुआ, रेप हुआ, ऐसे 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 कृत्यों के लिए इस देश में जरूरत है सख्त से सख्त कानून की। अब फिलहाल देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर सामने आता है। आरोपी जो अमित दुबे है उस पर किस तरीके की सजा लागू होती है, उसको किस तरीके से कड़ी सजा मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।